बोलना हो उतना आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कोई टाइम का बंधन नहीं है। जो आपको जैसा भाव आता है, कोई समय नहीं, कुछ नहीं। मैं तो बोल लूँगा, उसके बाद आप चलाइए। मैं बोल लूँगा, ठीक है। मोक्ष कुमार प्रकाश के ले लो। हाँ है बाबू जी। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोये सभ्यशाहुणम। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान। करि मंगल करि ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही। अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। डॉक्टर साहब ने मोक्ष कुमार प्रकाशक पर 25 विशेष प्रवचन किए हैं। उसमें 3 जगह ऐसा आया है, टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे एक ग्रंथ लिखा है। क्या मौत की कीमत चुकाने पे ग्रंथ लिखा है। जान हथेली पे रख के ग्रंथ लिखा है। क्योंकि इसके 5वें अध्याय को जब अब आप बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें अन्य मत के बारे में खुल्लम खुल्ला कर दिया है। अन्य मतों में जैन मत की क्या प्रसिद्धि है, उनके कौन कौन से ग्रंथ में किस किसने कैसा लिखा है और जैन धर्म की महिमा प्रकट की है। तब से मुझे इस पर विशेष प्रवचन का राग हुआ और इसका ही निरंतर अध्ययन रहता बराबर अपने साथ में रखता हूं ग्रंथ। मैं अभी आपको यहाँ आपके पास ग्रंथ हो तो मैं 2-3 पेज पढ़ाऊंगा आपको। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको 68 पेज 68 पेज निकाल लीजिए आप। बीचों बीच में तीसरा पैराग्राफ। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। क्या लिखा है भाई साहब ने लिया था जन्म कल्याणक के दिन शाम को ये लाइन। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। त्रियंच गति में संभव नहीं है, क्योंकि त्रियंच गति में तो उनको निरंतर आहार की चिंता रहती है। देखो कैसे कैसे दुख है त्रियंच गति में, कहने लायक नहीं है वास्तव में। हम तो जब बंबई में जाते हैं और थाना में एक महेंद्र भाई है, उनके यहाँ रुकते हैं। सुबह में देखते हैं कि वहां पर कॉर्नर पर एक बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, उस पर कौवे आके बैठ जाते हैं। वहीं होटल है, वो मुर्गे वाले ट्रक वाले आते हैं और वहां रुकते हैं, चाय पीते हैं। वे ऊपर से कौवे आकर के एक एक मुर्गों को जिंदा लौंच लौंच के खाते हैं। सोचो आप, तांगे के घोड़े को देख लो क्या दशा है बोलो। उसका पैर एक ऊपर उठाया, तांगे में जुटा हुआ घोड़ा, और वो लोहार नीचे से नाल ठोकता है। इतनी लंबी लंबी कीलें होती हैं, 5 कीलें, देखना कभी ध्यान से। सोचना अपने इस नाखून में कोई आड़े चावल बराबर सुई गोपे कैसा लगेगा, कल्पना करो। और फिर ये नहीं कि चलो आज नाल ठोका है
तो इसे आज रेस्ट ले लेने दो, उस पर थोड़ी हल्दी लगा दें। वो तो हाल के हाल जोत दिया। और आपको मालूम है, जैसे ही पैर रखता है वो कील और अंदर को घुसती है, उस पर वजन पड़ता है तो कील और अंदर जाती है। त्रियंश गति के दुखों का वर्णन कौन करे। हम भी छोटे गांव के रहने वाले हैं। गांव के बाहर हरिजनों के मकान, वो देखते हैं कि वो लोग सुअरों को कैसा, ऐसा होता है ना, ऐसा 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 है, ऊपर एक लोहे का सब्बल होता है जिससे अपन मूर्ति विराजमान कर रहे थे, उस पर जिंदा उल्टा लटकाते हैं, जिंदा उल्टा लटकाते हैं, नीचे आग लगा देते हैं और मांस पका के खाते हैं जिंदे में। बोलो क्या तकलीफ होती है, सोचो। त्रियंश गति के दुखों का वर्णन कौन कर सके। सब पढ़ना इसमें ध्यान से। जब तक आंखें खुली हैं, मोक्ष और प्रकाशक को बारीकी से पढ़ो। भले ही चाहे 6 लाइन पढ़ो एक दिन में, लेकिन बहुत बारीकी से पढ़ो। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य नहीं है। काना गन्ना देखा? काना गन्ना कैसा होता है? मतलब कि इतने खाने का रहता है, बाकी पूरे ऊपर घास। गन्ना नहीं, गन्ने काना, गन्ना 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 काना गन्ना किसी का काना है। उसमें क्या है, जो पोर बीच में फट जाती है और लाल हो जाती है, उसे बोलते हैं काना गन्ना। उसमें स्वाद नहीं होता। जिस पोर में जो पोर फट जाए बीच में, उसमें स्वाद नहीं होता। काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है। जड़ नीचे की उसमें, और ऊपर पतले पतले वो होते हैं पत्ते पत्ते, बस वैसा, कोई स्वाद ही नहीं होता उसमें। और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभ ही उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग नहीं है। सोच लो अपन अपनी दशा कैसी हुई, बचपन में अपने कैसा जीवन कहाँ गया। 8-10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में कहाँ कैसे खेलते रहते थे। कौन देख रहा है जीवन को, बोलो कौन समझ रहा है उसके लिए। हम तो कहते हैं बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं वे, जो जयपुर पहुंच गए या बांसवाड़ा पहुंच गए या कोटा पहुंच गए। हमसे भाग्यशाली है वे वास्तव में। हम तो 20 साल की उम्र के बाद पहुंचे, 27 साल की उम्र के बाद पहुंचे जयपुर पढ़ने के लिए। मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुखयोग नहीं है और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। ये लोग कितनी समस्या रहती घर गृहस्थी में। तो आज ये रिश्तेदार बीमार, कल वो बीमार, का वहां जाना, फिर उसको करना, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। कौन सा सुख? निराकुल सुख। इसलिए यहां अपना हित साधना सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। निराकुल सुख। मेरे तो 7-8 बोल है अच्छे, बहुत बढ़िया। उसमें एक बोल ये भी है, जितनी अधिक इच्छा उतनी अधिक आकुलता। क्या कहा? मैं आपको इसमें से एक पेज बता दूं कि टोडरमल जी ने एक पेज पे इच्छा शब्द 25 जगह लिखा है, 27 जगह लिखा है एक पेज पर। तो इच्छा शब्द, आकुलता शब्द 20 जगह लिखा है एक पेज पे, 308 पेज पे 20 जगह आकुलता शब्द है। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा खड़ी है, तैयार खड़ी है बस। जितनी अधिक इच्छाएं उतनी अधिक आकुलता, जितनी आकुलता उतना दुख। और समय सार कलश 69 के हिसाब से कहूं तो जितने विकल्प उतनी आकुलता और उतने दुख। जितने विकल्प, ये तो भाई साहब ऐसा जीवन मिला है वास्तव में। पहला विश्वास हो, भाई साहब बार बार कहते हैं
सर्वज्ञता का विश्वास हो। अशोक जी कौन है जो मुझे फोन करते थे, हैं क्या? नहीं आप नहीं, आपके अलावा दूसरे अशोक जी है ना? अरे कोई दूसरे अशोक जी है क्या? नहीं है? अच्छा हाँ चलो ठीक है। मुझे फोन करते थे आने के लिए, यहाँ कार्यक्रम हुआ ना उनका माता पिता का सम्मान, उसमें मुझे बहुत बोला उन्होंने, लेकिन आज ऐसी योग्यता थी, आज आना था, सो आ गए। क्या कहा? इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। छठा में तीसरी ढाल में बहुत बढ़िया लाइन है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मागला गयो चाहिए। यहाँ लिखा ना, अपना हित साधना। हमारा हित किसमें है? ओहो, हमारा हित है वहां जहां आकुलता नहीं है, रंच मात्र भी आकुलता नहीं है। ऐसा सुंदर अवसर है। मैं कहता हूं अगर विचार करें गंभीरता से तो सम्यक दर्शन बहुत सरल है, बहुत सरल है। बोलो अंजन चोर जैसे, बोलो। और वो शिवभूति मुनि जिनको कुछ भी याद नहीं होता था, 222 पेज पे ऊपर की लाइन, शिवभूति मुनि बताओ मोक्ष ले गए। भाई साहब अनंते ऐसे सिद्ध हुए हैं मुनिराज जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं समझाया, सिद्धालय में विराजमान है। गच्छकुमार मुनि ने किसको उपदेश दिया? बोलो। एक दिन पहले सगाई हुई थी नेमिनाथ के सगे चचेरे भाई, एक दिन पहले सगाई हुई और नेमिनाथ की दिव्यध्वनि बैठे, कोई वाक्य ऐसा आया, कोई प्रकरण ऐसा आया दिव्यध्वनि में से उनके लिए ऐसा जमा, बस जम गया तो जम गया, समोसन छोड़ के चले दिए। लोग कहते हो कैसे पागल आदमी है। बोलो दुनिया तो भगवान की वाणी सुनने आते हैं और ये बीच में छोड़ के जा रहे हैं। बोलो वहां गए, उन्होंने वस्त्र उतारे अपने आप, ससुर को मालूम पड़ा अरे कल तो इसकी सगाई हुई है और आज ये मुनि हो गया, तो मेरी बेटी का क्या होगा? कसाय में आकर के वहीं पर सिगड़ी जलाते हैं। बोलो अब बोलो मुझे ये बताओ, सोचना कभी गंभीरता से, जिस समय सिगड़ी जल रही थी, सिर पर सिर जल रहा था, उस समय अंदर आनंद का पान कर रहे थे वे या दुखी थे? विचार करो, बताओ। भाई साहब कैसे लगता होगा वो, सोचो तो अपन। बोलो अगर शरीर का वेदन करें, शरीर की ओर देखें तो कभी मोक्ष नहीं हो। बोलो ऐसे मगन हुए, ऐसे मस्त हुए, बाहर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने भुज में पंचकल्याण कराया है, श्रीमद जी को मानने वाले लोग हैं बहुत से, वो उन्होंने 13 बंदी शुद्ध मंदिर बनाया है। उनका एक श्रीमद जी का वाक्य मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे तो मेरे 108 वाक्यों में श्रीमद जी के 21 बोल हैं बढ़िया। एक वाक्य है, बहुत सोचने के बाद ऐसा ख्याल आता है कि मैं देहधारी हूं। बोलो ऐसे मस्त हो जाते थे। क्या लिखा है? बहुत सोचने के बाद ऐसा ख्याल आता है कि मैं देहधारी हूं। शतावधानी थे श्रीमद जी। ये तो मैंने आपको अभी कौन सा पेज पढ़ाया? कौन सा पेज है? बोलो भैया 68 पेज, 68 पेज पढ़ाया मैंने अभी आपके लिए। बस केवल 2 ही 3 पेज पढ़ाऊंगा। यहां क्या लिखा? यहां अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। कहां सुख खोजते हैं? बोलो सुख है कहां? स्वरूप का विचार तो करें, ये क्या स्वरूप है? बोलो हमारा स्वरूप क्या है?
अब मैं आपको बता रहा हूं, पेज नंबर 309 निकाल लीजिए। मैं 2 ही 3 पेज पढ़ाऊंगा, जो लाइनें याद रखना, पक्की कर लेना। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अनंत भव यूं ही खोए पर का बोझा ढोए। अनंत भव बीत गए ऐसे जीव के लिए। 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आदिनाथ हुए हैं, अनंत वीरी के बाद, भूतकाल की 24 के अंतिम तीर्थंकर के बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागर। क्या होता है सागर, बोलो कैसी स्थिति बनती है? ये पक्का विश्वास होना चाहिए। पहला तो सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। हमें कहाँ दिख रहे हैं, बोलो नंदीश्वर द्वीप, हमें कहाँ दिख रहा है पंचमेरु, हमें कहाँ दिख रहा है विदेश क्षेत्र, बोलो हमें कहाँ दिख रही है वो 148 कर्मों की प्रकृतियां, बोलो विचार करो, बोलो हमें कहाँ दिख रहे हैं? हमें कहाँ दिख रहे कि आदिनाथ सर्वार सिद्धि से आए थे, सर्वारथ सिद्धि तह चाहिए, मरुदेवी उर आए, दोज असित आषाढ़ की जजू तिहारे पाए। हमें कहाँ दिख रहे? हमें कहाँ दिख रहे कि राजा श्रेणी कभी पहले नरक में है और वहां से निकल के तीर्थंकर होंगे? डॉक्टर साहब ने हस्तिनापुर में पंच कल्याणक में केवल ज्ञान के दिन कहा था, तो मुझे पक्का याद है। अरे मुनि महावीर को जिस समय केवल ज्ञान हुआ, सारा लोकालोक हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति दिखने लगा। उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, खालिस ज्ञान, ओनली ज्ञान, बस। सब केवल ज्ञान में झलका मुनि महावीर के। उन्होंने जो कुछ कहा, 600 लगभग 600 वर्ष तक तो दूसरे मुनि राजों ने दूसरों को समझाया, उन मुनि राजों ने उनको समझाया, उन्होंने उनको समझाया। मोखाद ही मुखाग्र ऐसा ही ज्ञान रहा। और जब दर्शन आचार्य को विकल्प आया कि अब बुद्धि की मंदता देखी जा रही है, स्मरण शक्ति लोगों की कम देखी जा रही है, फिर उन्होंने ग्रंथ रचने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए दक्षिण में पत्र लिखा और वहां से 2 मुनि राजाओं को बुलाया, जिनका नाम था पुष्पदंत और भूतबली। मूल नाम क्या था धवला में आया है वो पता नहीं पड़ता वास्तव में। नरवाहन और सुबुद्धि, नरवाहन और सुबुद्धि, नरवाहन और सुबुद्धि। आपने खोज किया, मैं तो धवला पढ़ा, लेकिन मुझे मूल नाम मिला ही नहीं उसमें कहीं। और उनके माता पिता कौन थे, कहाँ के थे, कौन वंश के थे। देखो जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। मैं आपको एक एक लाइन बता दूं परीक्षा के बारे में। किसी किसी पेज पर तो 13 जगह परीक्षा शब्द है, 13 जगह। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो? क्या भैया क्या लिखा है? बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो? पेज नंबर 215 पर है। ऊपर से 9वीं 10वीं लाइन होगी। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय कैसे हो? 145 पेज, नीचे से 5वीं लाइन। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। 145 नीचे से 5वीं लाइन। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। नीचे से 5वीं लाइन, 4थी लाइन होगी देखो। नहीं मिला? 145। हाँ 145। विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। क्या बात है, एडिशन में अंतर है क्या? नीचे से 4थी लाइन, 145। इसमें अंतर है, क्या बात है? मिल गया, मिल गया। क्या लिखा है? परंतु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। 258 पेज, ऊपर से दूसरी लाइन। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए।
258 पेज ऊपर से दूसरी लाइन। परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए, सो विवेक पूर्वक एकांत में। बहुत लिखा भाई परीक्षा के बारे में। कभी सोचा आपने अपन तो क्या परीक्षा करें? समंतभद्र आचार्य ने तो भगवान की परीक्षा की थी कि हे भगवान, मैं आपको ऐसे नहीं मानता कि आपकी सभा में देव आते हैं, आपका आकाश में गमन होता है। देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्व दृश्यन्ते नातस्तमसी नो महान। इसमें क्या की मानता है? कोई बड़ा भारी सेठ हो, नौकर लगा ले, वो चमा ढोड़ते रहते दिन भर, क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है इसमें? हमने तो ये देखा था, एक हाथी चमड़ ढोर रहा था हमसे ऊंची कुर्सी वालों के ऊपर, समझ गए? इसमें क्या दम है? इसमें बोलो। इसलिए पहले तो परीक्षा प्रधानी हो। भाई साहब, कौन गति में से माँ आई, कौन गति में से पिता आए, कौन गति में से भाई आया, कौन गति में से भाभी आई, कौन गति में से बच्चे वगैरह आए? बोलो। एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। क्या कहा अशोक? एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। बोलो, हमारे भाई गए, बहनें गई, माँ गई, पिता गए, बोलो कहाँ गए? क्या पता कहाँ मिले, कौन मिले? बोलो। कल भाई साहब ने बोला था समाचार के बारे में, ये तो अशरीरी थवानु शास्त्र 6, गुरुदेव ऐसा बोलते थे। अशरीरी होने के लिए गंभीरता से विचार करें तो वास्तव में शरीर तो अलग है, मैं अभी अलग हूं। महाराष्ट्र में कुंभोज बाहुबली है, कुंभोज बाहुबली। वहां पहले तो 700 बच्चे थे जब समंतभद्र महाराज थे उस समय, आर्यनंदी महाराज रहे। अभी मैं गया था दशक्षण में सांगली, तब 400 बच्चे थे वहां पर, मेरे प्रवचन होते थे बराबर। वहां समोसरण के बाहर दरवाजे के ऊपर लिखा है, या ही देह देवल में। आज मैं सवेरे कहने वाला था, हाँ वो 30 में था ना आपकी प्रकरण में, या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़ो जाते हैं, कहाँ दौड़े जाते हैं। यही शब्द है, या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जाते हैं। अरे ठिकाना ही नहीं। सेठ हुकुमचंद सोनगढ़ जब गए, पूरी ट्रेन भर के ले गए थे, और उस समय जो टॉप के 21 विद्वान थे, बंशीधर जी, कैलाश चंद जी, फूलचंद जी, पन्नालाल जी, ये सब टॉप के विद्वानों को लेकर, जगन मोहन लाल जी, सब 21 विद्वानों को लेकर गए थे। 21 दिन पूरे रहे थे बराबर, 21 दिन। किसी ने 1 रुपया उनसे नहीं मांगा। तब फिर सेठ जी अपने आप बोले, ये स्वाध्याय वन आपका छोटा पड़ता है। उस जमाने की बात है, 72-73 साल पहले की बात है। मैं तो बहुत छोटा होऊंगा, 2-3-4 साल का। हाँ, 81,000 रुपया दिया थे सेठ हुकुमचंद जी। और वहां से आकर के उन्होंने कांच के मंदिर में, आप देखना जाकर के, ऊपर की वेदी में 2 वाक्य लिखे हैं बस, केवल ऊपर की वेदी में लेफ्ट हैंड साइड पे जो खंबा है पूरा कांच है, नीचे से ऊपर तक सब जगह कांच ही कांच है, सीढ़ी में कांच, सब जगह कांच। अकेला वो जीना जो साइड में जीना है ना ऊपर जाने के लिए, उसमें देसी पत्थर का जीना है। वो उसमें ऊपर क्या लिखा है बाएं हाथ में पहले खंबे में, आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो, ऐसे में लिखा है। आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। बोलो कोई दफे, क्या लिखा है? आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। बोलो, एक केवल ज्ञान आया कहां से? गजकुमार मुनि को केवल ज्ञान हुआ। बोलो, युधिष्ठिर भीम अर्जुन को केवल ज्ञान हुआ, आया कहां से केवल ज्ञान? अरे केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अंदर है। 581 पेज
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रवचन भाग 2 सबसे ऊपर की लाइन। लॉकडाउन में मैंने खूब पढ़ा उसको। चैतन्य स्वरूप के अनुभव का उद्यमी रहना, क्या लिखा है? थोड़े शब्दों में हेरफेर हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण दशा प्रकट होगी उसकी खान तो ध्रुव भगवान आत्मा ये है। बोलो कहां से आता है केवल ज्ञान? अरे हैंडपंप में पानी हो तो ऊपर आएगा बराबर, नीचे स्रोत है पानी का तो ऊपर पानी आ रहा है बराबर। और दूसरा आपको ग्रंथ बताऊं, आचार्य अमृतचंद देव तो बहुत बड़े आचार्य थे, जिन्होंने ग्रंथ बहुत लिखे और टीकाएं बहुत की। उन्होंने अपने पंचास्तिकाय ग्रंथ में 146 नंबर की गाथा की टीका के बाद, कौन सी गाथा, कौन सा नंबर? 146। अभी मैंने मोक्षार प्रकाशक का कौन सा पेज पढ़ाया था पीछे? 145 पढ़ाया था, ये 146 का था। उसके बाद में लिखा है, बहुत बढ़िया लाइनें हैं, 2 लाइनें। घर से तो क्या है, परिवार वाले थे, युगल जी के पास चर्चा करने गए थे 7-8 साल पहले। बाबूजी ने वो 2 लाइनें 3 बार बोली थी, 3 बार बोली थी, मुनि राम सिंह जी की लिखी हुई पाहुड़ दोहा में से 3 बार बोली 1 घंटे में। अंतोलत्थि स्वीडम कालो थो वयम से दुमेहा तणवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई। कौन सा ग्रंथ है? हाँ, मुनि राम सिंह जी का। अंतोलब्धि स्वीडम, सुरत का तो अंत नहीं है, इतने ग्रंथ लिखे आचार्यों ने। हमारी सारी जिंदगी निकल जाए, 24 घंटे पढ़े हम तो भी पूरे नहीं पढ़ सकते। मेरे पास बहुत घटना है इसकी। प्रत्यक्ष धनकुमार बेलुकर के साथ हम गए थे देखने के लिए, क्या घटना आएगा जबकि वो तो अंतोलब्धि स्वीडम कालो थो, समय कम है, कोई गारंटी नहीं है। मेरे बराबर के 5 विद्वान चले गए अभी ये कोरोना के टाइम में, 1 साल में 5 विद्वान गए 1.5 साल में। कालो थो वयम चुद्दुम्बेहा, कोई गारंटी नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर अभी यहां चर्चा करते समय आयु का अंत आ जाए देवता तो यही स्वाहा कर देना, कहीं भेजना मत। रात में कर सकते हैं, असंख्यात जीव पड़ जाते हैं भाई साहब, नहीं तो फिर असंख्यात जीव पड़ जाते हैं अंतर्मुहूर्त में। मेरे पास प्रत्यक्ष घटनाएं हैं बहुत सी। रात में कितने बजे तक कर देना चाहिए? ये तो है सर, मैंने नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ तुरंत कर देना चाहिए फटाफट। वायु कायक के जीव तो मरेंगे, आयगम में कुछ नहीं पढ़ा मैंने ऐसा, लेकिन उसमें वायु कायक के जीव तो मरेंगे, 30 जीव तो पैदा हो जाते वे तो नहीं मरेंगे। सही बात है। क्या कह रहा था? अंतोलब्धि स्वीडम कालो थो वयम से दुम्बेहा, और हम दुर्मति हैं, दुर्भेद हैं, हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है। जिस समय दोनों भाई भाग रहे थे, घटना तो बहुत लंबी है, तालाब किनार से निकले, निकलंक कहते हैं भैया तुम इस तालाब में कूद जाओ, कमलों में छिप जाओ, तुम मेरी चिंता मत करना। हमेशा के लिए एक मां के उदर से निकले हुए दोनों भाई अलग हो रहे हैं। बोलो भैया मेरी चिंता मत करना, तुम कमलों में जाके छिप जाओ, तुम बच जाओगे तो तुम्हारे द्वारा जैन धर्म की महती प्रभावना होगी। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा तुमको गुरु मुख से 1 बार सुनने में याद होता है और मुझे 2 बार सुनने में याद होता है, ऐसा कहा निकलंग देव ने। और अकलंग देव तो तालाब में कूद गए, कमलों में छिप गए। पीछे से पुलिस आई रही थी, निकलंग भागे, कहां तक भागेंगे पुलिस के आगे। आगे जाके उस साइड में धोबी कपड़े धो रहा था, बोले क्यों भाग रहा? इतना ही तो बोल पाए कि भैया पुलिस पीछा कर रही है, पकड़ रही है, बस। उसकी भी आयु का अंत आ गया था, तो वो भी डर के मारे उनके साथ भाग लिया और दोनों का गला काट के राजा को ले आया। उन्हें क्या पता, अकलंग देव बच गए। उन्होंने फिर न्याय के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। तो हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है।
तणवरी सिक्खी यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई। इसलिए कहते हैं नवरी माने शीघ्रता से, वो कला सीख लो जिसके द्वारा जन्म मरण का नाश हो सके। क्या वो कला सीख लो, कोई गारंटी नहीं भैया। गुना में पंडित राजकुमार जी का प्रवचन हो रहा था जनवरी 2019 में, और केवल चंद जी सजावट वाले वो लोग प्रवचन सुनते ही सुनते चले गए, कुर्सी बैठे ही रह गए केवल चंद जी। ऐसी मेरे पास कई घटनाएं हैं, कई घटनाएं हैं ऐसी। मतलब कोई गारंटी थोड़ी है भाई, आयु का अंत किसका कब कहां कैसे आ जाए बोलो। तो लवरी सीखी अब्बम, इसलिए वो कला जल्दी से सीख लो जिससे जन्म मरण का नाश हो सके। वो कला कौन सी है? 309 पेज, 309 पेज निकालो। मैंने इसमें से 108 बोल बहुत छांटे गजब के, अब वो पुस्तक जब आएगी तब आ जाएगी। उसमें पहला बोल तो मैंने आप पढ़ा दिया, सबसे पहला बोल जो है कौन सा? एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। इसको बहुत गंभीरता से पढ़ना, बहुत गंभीरता से। 309 पेज निकालो। तीन 309 पेज, ऊपर से 6वीं लाइन। मेरा टाइम पूरा हुआ, 30 मिनट मेरे पूरे हो गए। अब देवता हम लेंगे, फिर कभी आएंगे तब पढ़ाएंगे। ये लाइन तो बताओ। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। क्या लिखा है? आप विचार करना, यदि आपको आकुलता नहीं है तो वास्तव में आपका यही मोक्ष है। क्या चिंता मोक्ष की बोलो? सम्यक दर्शन की चिंता करने से सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा, ये पक्का मानना। मोक्ष की चिंता करने से मोक्ष नहीं होगा। स्वरूप क्या है पहले समझे तो। टोडरमल जी ने 315 जगह लिखा है स्वरूप के बारे में। स्वरूप शब्द का प्रयोग 315 जगह किया है इस मोक्ष प्रकाशक में, और 243 जगह आया है विचार तो कर। क्या विचार तो कर? 700 जगह परंतु शब्द है, टोटल पूरे 700 जगह है। मेरे एक हर मोक्ष प्रकाशक में अपने साथ रखता हूं, रखा है अभी बराबर बैग में। क्या मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। आकुलता है ही नहीं, हमें सिरदर्द होता ही नहीं है तो हम सिरदर्द की गोली क्यों खाएं? बाम क्यों लगाए? हम बोलो क्यों लगाए बाम? आकुलता है ही नहीं, आकुलता मिटाने का उपाय भी नहीं है। बस सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पीछे आया था, इसलिए अपना यहां अपना हित साधना, 68 पेज पे यहां अपना हित साधना। हित क्या है? वास्तव में मोक्ष अवस्था में हित है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना। फिर क्या लिखा? सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। क्या लिखा? सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। इसको मैंने अपने लिए याद करने के लिए शॉर्ट में याद किया है। समस्त जिनवाणी पढ़ने का एक ही प्रयोजन है। क्या? समस्त जिनवाणी पढ़ने का एक ही प्रयोजन है, सदा काल शांत रस से सुखी रहना। क्या? सदा काल शांत रस से सुखी रहना। एवं सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय करना। ये बाहर में क्या दम है? एक कागज के नोटों में मरे जा रहे हैं 24 घंटे, आए 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 आए। बोलो कितना समय बर्बाद जाता है। बोलो कोई ज्यादा हुआ तो तीर्थ यात्रा करने में निकल गए,
कितना समय बर्बाद होता है, कुछ विचार किया कभी? वहां के भगवान क्या आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दे देंगे? क्या नाम आपका? सुधीर, सुनील। हाँ, आओ सुनील, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो, जैसे भगवान यहां विराजमान है वीतरागी, ऐसे वहां विराजमान है। समय निकालो, स्वाध्याय करो, एक जीवन चला जाएगा। सदा काल शांत रस से सुखी रहना, कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं है। विश्वास रखो केवल ज्ञान में, सब निश्चित है बराबर। बोलो, बिल्कुल निश्चिंत रहो बस। भैया देवता की मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिए, इनका बराबर कम से कम 3-4 हजार लोग सुनते हैं बराबर इनका चैनल पे। चलो भगवान, बात तो वही है। ये बढ़िया भी लाने बढ़िया गमती। या ही देह देवल में केवल स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जाते हैं। मैं प्रतिष्ठाएं किस लिए कराता हूं? इसलिए लोगों को 10 दफे जाना पड़ता है, स्वाध्याय की रुचि हो, उनको कुछ भूषा प्रकार से समझ में आए। मुझे और कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे इतिहास नहीं बनाना, ना मुझे किसी के पैसे की लालसा है। बहुत मस्तराम हूं मैं तो। अब आदरणीय डॉक्टर संजीव जी भाई साहब जो हमें अरे ना सहज ही सौभाग्य से समागम मिला है, मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूँ। आ जाता हूँ। संयम प्रकाश ग्रंथ भी 1-2 रखे हैं। संयम प्रकाश ग्रंथ देख लो, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखिए हम लोग, समय हो गया है थोड़ा सा।